चुनरी ओढ़ा के रखा गया है ना, उनको भी जो है पर्दे से बाहर गौतम बुद्ध को निकाला जाएगा। और अभी बता रहे थे तेलैया बाबा लंबा जी, मुझे याद आ गया मेरे बाबूजी के ननिहाल में इधर सुल्तानगंज के पास बहुत मूर्तियां निकलती हैं। तो वहां जो है 3 मूर्तियां जो है एक साथ ज्वाइंट मूर्ति है, उसको क्या किया, खेत में इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, उसका नाम रख दिया लतमरा गोसाई। और उसके बारे में धारणा फैला दी गई कि जो उधर से गुजरेगा उसमें अगर लात मार के नहीं गया तो जो है उसका माथा हेडेक दुखने लगे, हेडेक हो जाएगा, उसको अधकपारी हो जाएगा। हम लोगों ने पहल की, जैसे पता चला चेतना जागृत हुई, हम लोगों ने उसको वहां से निकाला। मेरे बड़े भैया पत्रकार हैं, सोमनाथ नाम है, उनके लीडरशिप में वहां से हम लोगों ने मूर्ति निकाली और उसको स्थापित करके वहां पे हम लोग एक बुद्ध विहार बना रहे हैं। मूर्ति स्थापित करके बाउंड्री करके सब कुछ कर दिया है। तो अभी जो लंबा जी ने कहा कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का पहल करने की जरूरत है। और हर किसी के मोहल्ले में इस तरह की मूर्ति है, हर किसी के मोहल्ले में। कहीं कोई माता बना दिया है, कहीं कोई पिता बना दिया है, कहीं कुछ बना दिया, यहाँ तो पांडव ही बना के रखा हुआ है। और इनके जितने देवी देवता हैं सबका सिंदूर पोछ दीजिए, सबका जो है चुंदरी या लाल कपड़ा हटाइए, अंदर से गौतम बुद्ध मिलेंगे। शिवलिंग के ऊपर दूध डाला, जैसे दूध साफ हुआ तो गौतम बुद्ध बैठ के मुस्कुरा रहे। ये इनकी हकीकत है। और इनको इसीलिए आपके आंदोलन से डर लग रहा है। इनको पता है यह लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना क्या जो महाबोधि मंदिर से बात चली है तो फिर बात वहां भी जाएगी जहां ये मस्जिद खोदकर मंदिर निकाल रहे हैं। क्योंकि हम तो कह रहे हैं खोद कर मस्जिद मिल गया, अब 2 इंच और खोदो, वहां बुद्ध मिलेंगे। और पूरे देश में जहां भी खोदोगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बुद्ध और बुद्ध मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े शांति प्रिय, हाँ हम हैं शांति प्रिय, हम बहुत शांति प्रिय हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम महामना गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम करुणाशील लोग हैं, हम शांति प्रिय हैं। लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो हम भीमा कोरेगांव भी करना जानते हैं। जब तक हमारी चेतना जागृत नहीं थी तब तक आपने हमारे बुद्ध विहारों पर कब्जा किया, हमारी मूर्तियों को सिंदूर पहनाया और चुनरी लगा दिया। लेकिन अब हमारी चेतना जागृत है, आपकी यह गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। अब यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमें वापस करो। हम अपनी विरासत पे क्लेम कर रहे हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पे क्लेम कर रहे हैं। और आज इस मंच के माध्यम से उन सरकारों को भी चेता देना चाहता हूं जो विदेश जाकर तो कहते हैं कि जो है हम बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ आकर जय श्री राम और जो है जय बजरंगबली करते हैं। उनको भी चेता देना चाहते हैं कि बहुत आप भारत से बाहर बुद्ध का नाम लेते हैं। अब आइए, गौतम बुद्ध आपको बुला रहे हैं, गौतम बुद्ध की विरासत उनके मानने वालों को दीजिए। अब बुद्ध बुला रहे हैं। अब देखते हैं ये किस मुंह से कहेंगे विदेश जाकर कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। इनका नाटक और इनका सब खेल हम लोग सब समझ गए हैं। अब कोई बचा हुआ नहीं, वो जमाना गया। ये जो मनु मीडिया है जिसके बारे में लगभग सभी वक्ता चर्चा करते हैं, यह मीडिया हमारी बात नहीं दिखा रहा। क्यों दिखाएगा भैया? वो मीडिया क्यों दिखाएगा? हम अपने समाज के लोगों से, मैं SC ST OBC समाज के लोगों के लिए लगभग 20 साल से काम कर रहा हूं। हम अपने समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि देख लो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुमको बुद्ध देकर गए और बुद्ध की विरासत आज जब तुम रिक्लेम कर रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ है। तो यह देश की जो मीडिया है SC ST OBC के साथ नहीं, SC ST OBC के खिलाफ है। हमारा एक दोस्त है नेशनल दस्तक का संपादक, आप लोग सब जानते ही होंगे, शंभू कुमार सिंह। वो हमको बोलता है बार बार, डॉक्टर साहब इस देश में जो टीवी है उसको टीबी हो गया है और जो अखबार है वो बीमार है। हम शंभू जी के इस बात को दोहराते हैं। इस देश का टीवी 2 तरह का जनेऊ होता है। एक जनेऊ होता है लम्मा जी
जो दिख जाता है 5 सूत का, 3 सूत का, 7 सूत का। एक जनेऊ होता है जो दिमाग में चलता है। तो ये जो मीडिया में बैठे हुए लोग, तो जो हमारा क्लेम है, हम शांति प्रिय हैं पर उतना नहीं है, क्योंकि बात आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। कब तक थकते फिरोगे? मंदिर बना दिए हो ना, जाके बजाओ घंटा। हम कहां जा रहे हैं वहां मांगने तुमसे? और वहां भी अगर खोद दिए ना, जहां बनाए हो आलीशान करोड़ों का मंदिर, वहां भी खोद दिए तो बुद्ध निकलेंगे। तो हमारा जो क्लेम है, वो क्लेम हमको चाहिए। महाबोधि मंदिर हमारा है, हमको चाहिए। एक छोटी सी मांग है, अभी ये मांग है, और इस सरकार को बता देना चाहते हैं, हम वही लोग हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन किया था और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार को झुकाने का काम किया। तो हमको आप उकसाइए नहीं, हम उकसने के लिए नहीं आए हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने आए हैं। और अनुशासन की बात, अभी हम लोग बैठे हुए थे, अब देखिए कोई पूरे दुनिया का कोई भी शायद ही ऐसा आंदोलन हो, मूवमेंट हो, प्रोटेस्ट हो, जहां प्रोटेस्ट करने वाले लोग पंक्तिबद्ध तरीके से बैठते हैं। कहां देखा है पूरी दुनिया में कोई? पंक्तिबद्ध तरीके से। ये हमारा शिष्टाचार है। अभी हमारे साथी हैं सुशील, ये भी दिल्ली से आए हुए हैं कवर करने के लिए इस प्रोटेस्ट को। ये बोल रहे थे कि जिस तरह से आंदोलन फैलना चाहिए, आपको लग रहा है कि फैल रहा है? मुझे लगता है कि फैल रहा है। मुझे इसलिए लगता है कि फैल रहा है क्योंकि इस आंदोलन में आज जब हम आए तो मेरे साथ झारखंड से मेरे एक साथी आए, सरजू जी, उनके साथ उनकी बेटी भी आई। आप समझिए, जिस आंदोलन में परिवार जुड़ने लगे, मेरे ससुर जी आए थे इस आंदोलन में पहले, उन्होंने लामा जी से मेरी बात भी कराई। मेरे ससुर जी आए थे, हम भी आए, मेरे घर वाले भी आ रहे हैं, हमारे साथ सरजू जी आए, छोटन जी आए, सब अलग अलग जगह से आए। इस लड़ाई के साथ परिवार जुड़ रहा है। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की लड़ाई है। यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो महामना गौतम बुद्ध के बाद बाबा साहब हम सबको देकर गए, उस सांस्कृतिक परंपरा को बचाने की लड़ाई है। हम उसके लिए आए हैं। हमको यहाँ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग यहाँ नहीं खड़े हैं कि महाबोधि मंदिर पे हमें हमारा कब्जा, हमारा जो वाजिब अधिकार है वो मिल जाएगा तो लामा जी यहाँ से सांसद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत वापस चाहिए। बहुत सीधी सी और बहुत छोटी सी बात है। पूरे देश में काम कर रहा है। हर जगह हम लोग ज्ञापन देने का काम जिलाधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक को करेंगे। आज ही मैं अपने संगठन की तरफ से ये नोटिस निकालने वाला हूं। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे आग्रह है, ये किसी डॉक्टर ओम सुराग की लड़ाई नहीं है कि दिल्ली से आए, दार्जिलिंग से आ गए हैं, आकाश लामा जी, सुशील कवर करने आ गए, छोटन जी आ गए हैं धनबाद से। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है जो आपके पुरखे आपको देकर गए। ये लड़ाई उनको बचाने की है जिन्होंने इस देश के SC ST OBC को जानवर से इंसान का दर्जा दिलाया। मैं अपने समाज के लोगों से आज अपील करता हूं, यह लड़ाई आपको जिस व्यक्ति ने जानवर से इंसान का दर्जा दिलाया, सुअर से भी बदतर थे ना हम लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको सौंप कर गए हैं। और अगर हमारा समाज इस लड़ाई के साथ खड़ा नहीं होता है तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बाबा साहब का कर्ज है हम लोगों के ऊपर। तमाम साथियों के साथ इस अपील के साथ कि मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और इस लड़ाई में जब तक, जहां तक रक्त का आखिरी बूंद जब तक है हमारे शरीर में, एक अम्बेडकरवादी के तौर पर मैं इस मंच को वचन देकर जा रहा हूं, इस लड़ाई के आखिरी दौर पे भी मैं खड़ा रहूंगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर ओम सुधा जी, बहुजन संयुक्त क्रांति मोर्चा। बहुत बहुत साधुवाद।
इसी के साथ आप अगला वक्ता के रूप में आप कोई भी बात रख सकते हैं। आप कोई भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर सामने आ जाइए। भंते जी। प्रज्ञाप्रिय भंते। प्रज्ञाप्रिय। Most Venerable Bhiksu Sangh, dear